नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन अहम इश्यूज पर जो है डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक तो मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का जो इंटरव्यू है उसमें जो तनाज़ात, जो एतराज़ात खड़े हुए हैं, उनकी बाज़गश्त, उनकी गूंज अभी तक बरकरार है। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को इसका बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि एक बार फिर से नवाज बयानिए, शहबाज बयानिए और शहबाज और मरियम नवाज साहिबा के जो इख्तलाफात की कहानियां आती थी वो दास्तानें एक बार फिर जोर पकड़ना शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इसी इंटरव्यू के जो इख्तलाफात के हवाले से बातें सामने आई हैं उसको सियासी तौर पर बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और हुकूमत ने आज फिर अपना वही बयानिया दोहराया है कि नून लीग के अंदर तो टूट फूट हो रही है, चचा और भतीजी दस्तो गरीबान हो गए हैं और नून लीग अब कहीं की नहीं रही। मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को या हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। तो ये जो इंटरव्यू है, क्या इसने मुस्लिम लीग नून को फायदा पहुंचाने के बजाय या कुछ राह उनके लिए हमवार करने के बजाय मजीद मामलात खराब कर दिए हैं, मजीद मामलात बिगाड़ की तरफ वो ले गए हैं? इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की तरफ से एक बड़ी वेलकमिंग सिचुएशन सामने आई है। वो मुसलसल शहबाज शरीफ के इंटरव्यू में जो पैगाम था मुफाहिमत का और जो आगे बढ़ने की बात थी और जो डायलॉग की बात थी उसको वेलकम कर रहे हैं। यहां तक कि आज विफाकी काबीना के इजलास के बाद फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया कि जी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन सिलेक्टेड मुज़ाकरात के लिए, यानी कि सिलेक्टेड ऑपोजिशन के साथ। यानी कि हुकूमत कहती है कि जो पार्लियामान में बैठी है ऑपोजिशन, उनसे बात करेंगे और पार्लियामान से बाहर जो बैठी है, जिनको भगौड़े कहा हुकूमत ने, जाहिर है उनका इशारा मरियम नवाज साहिबा और खास तौर पे नवाज शरीफ साहब की तरफ था। तो क्या हुकूमत सिलेक्टेड मुज़ाकरात के लिए ऑपोजिशन के साथ तैयार हो गई है? और अगर हुकूमत तैयार हो गई है मुज़ाकरात के लिए तो फिर NRO का बयानिया कहां गया, जिन पर इल्जाम लगाती थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ये NRO मांगने के लिए हमारे साथ बैठते हैं या मुज़ाकरात करते हैं, उन्हीं के साथ अब दोबारा बैठेंगे? तो एहतसाब का, NRO का बयानिया, हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अपना, वो कहां पे स्टैंड करेगा? और इसके अलावा कोरोना के मामले को लेके, लॉकडाउन के मामले को लेके, कराची की सूरत हाल, कराची समेत पूरे सिंध की सूरत हाल को लेके विफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की और सिंध की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके दरमियान शदीद टसल जो है, शदीद झगड़ा जो है वो जारी है। कोरोना पर सियासत कब तक होती रहेगी, इस पर बात करेंगे। अब से थोड़ी ही देर पहले एक खबर आई है फाइनेंशियल टाइम्स की, बहुत मोतबर अमरीकी जरीदा है, अमरीकी अखबार है। उसने इंटरव्यू लिया है पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ साहब का। और मोईद यूसुफ साहब ने वहां पे शिकवा किया है अमेरिका में एक अमरीकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कि जी अमरीकी सदर जो बाइडन ने अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान को कॉल क्यों नहीं की। और मोईद यूसुफ ये भी कहते हैं कि जी हमें तरखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि अभी आई कॉल, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, टेक्निकल इश्यूज हैं, फला मामला है, लेकिन हमें लगता है कि कॉल नहीं करना चाह रहे। तो जो इस इंटरव्यू की वर्डिंग है और जो मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ साहब की बातें हैं, क्या ये एक खुददार मुल्क को जेब देती हैं? अवाम के टैक्स के पैसों पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका में मौजूद हैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए, और वो भी अगस्त के महीने में जो आज़ादी का, पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का महीना है। तो क्या पाकिस्तान अमरीकी सदर जो बाइडन की एक टेलीफोन कॉल के लिए इतना परेशान है? क्या हम पाकिस्तानी कौम मरे जा रहे हैं जो बाइडन की कॉल के लिए? इस पर भी सवाल करेंगे। तो जी प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं आज। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी काबिल एहतराम MNA हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान हैं हिना परवेज भट्ट साहिबा। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मरकजी सरकर्दा रहनुमा, सीनियर रहनुमा हैं अपनी जमात की, शमीला फारूकी साहिबा।
अंद्रीब अब्बास साहिबा, पहला सवाल तो आपसे, जो कि पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें हुकूमत ने इशारा बल्कि ऐलान कर दिया है कि जो हम पार्लियामान के अंदर बैठी हुई अपोजिशन के साथ बात करेंगे, यानी कि सिलेक्टेड अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो फिर आपकी पार्टी का, आपकी हुकूमत का, एहतसाब का, एनआरओ का बयानिया, उसका क्या होगा? आप उन्हीं के साथ बैठेंगे जिन पे इल्ज़ाम लगता रहा है आपकी जमात की तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से, कि ये एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ मांगने के लिए मुज़ाकरात करते हैं? शुक्रिया वरीदा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो बड़ा वाजिया हो गया, जो एक स्पेकुलेशन हो रही थी बहुत देर से कि जो पीएमएल लंदन है, पीएमएल लंदन और पीएमएल लाहौर है, उनके दोनों के बयानिए जो हैं वो बिल्कुल फर्क है। तो जो पीएमएल लंदन है वो कंट्रोल कर रही है यहाँ, लेकिन उनका तो कुछ स्टेक ही नहीं है। जब आपका लीडर भाग जाए मुल्क से और आपका लीडर कन्विक्टेड हो और वो मुजरिम हो और वो मुलजिम हो और वो भगौड़ा हो और वो इश्तिहारी हो और वो वहाँ बैठ के पोलो मैच देखते हुए डिसाइड करे कि जी मुल्क की सियासत कैसे चलनी है, तो ये तो कभी नहीं चल सकता ना। ये तो इनकी अपनी जमात ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, मतलब हमें तो छोड़े, इनकी अपनी जमात ने कहा है कि ये नहीं हो सकता। और उनकी अपनी जमात में जो पीएमएल लाहौर के जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि ये बयानिया जो है ये नहीं चल सकता। आपको याद होगा कि पहले शहबाज शरीफ की सारी कैंपेन करनी थी आज़ाद कश्मीर में, अब आप सब ने अनाउंस किया, उसके बाद वो विड्रॉ हुआ, मरियम आ गई, मरियम आई और मरियम ने जो वहाँ बयानिया दिया, वो जो रिजल्ट आया वो रिफ्लेक्टिव। मतलब जो कश्मीर की अवाम है बहुत बाशऊर है। अगर आप जाके वहाँ कहेंगे उनको कि जी ये तस्वीर है, ये देखें इतने साल पहले शहबाज शरीफ भी वहाँ खड़े थे, मैं भी वहाँ खड़ी थी, और उसका 5 मिनट में पता चल जाएगा कि आपने हजारवां झूठ बोल दिया है। वो गैलरी फोन के बाद आपने तस्वीर भी ऐसी दी, उसके बाद आप कह रही हैं कि जी मुझे वोट इसलिए दें क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, मेरा नाना कश्मीरी है, मेरी नानी कश्मीरी है, और आप कह रही हैं हम आके वोटर में बनाएंगे। भाई तुम 5 साल क्या करते रहे? तुम अपना क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हो? इसने उनको कंप्लीटली क्रश कर दिया। और फिर वज़ीर आज़म ने आके कहा कि जी कश्मीरी अवाम जो है वो तो ज़हनी गुलाम है, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। बहुत गलत स्टेटमेंट थी, बहुत गलत स्टेटमेंट थी। आके कहा कि जी हम तो इंडिया को बुला लेंगे, इंडिया से अच्छे। तो आहिस्ता आहिस्ता रेजा रेजा इनकी सारा बयानिया हो गया, चिकना चूर हो गया, और वो चिकना चूर होके अब जो हाथ लगाता है उसके हाथ में फंस जाता है वो। और उस बजाय इसके कि वो उसकी कोई कोहेरेंस बनने के, वो एक बिखरा हुआ नोकीला बयानिया बन गया जो किसी को भी सूट नहीं करा। ठीक, हम ये कहते हैं और हमेशा यही होता है कि जो पार्लियामेंट के अंदर आपने जमातें बनानी होती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। हम तकरीबन अक्टूबर से कह रहे हैं, जब से हमने वो बिल पेश किया हुआ है, वहीं बैठे बात करें। हम ये चाहते हैं कि इस किस्म के इस्लाहात हो, वो नहीं मंजूर, आप अपने इस्लाहात ले आए। हम ये नहीं कह रहे कि ये हमारे इस्लाहात जो हैं वही एक तरीका है। हम तो आपको कब से इन्वाइट करें, आपके पास एक बेहतर निज़ाम है बताएं, क्योंकि आप सब मान चुके हैं कि 1970 के बाद सारे इलेक्शन जो थे वो धांधली ज़्यादा थे। ठीक, मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जी हम भी, और आपको याद है खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें बहुत तजर्बा है धांधली का, हमेशा धांधली करते आए हैं, और ये कितनी दफा आप लोगों ने टीवी पे दिखाया। लेकिन अंद्रीब साहिब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, 2/3 पाकिस्तान पे इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है। पाकिस्तान के अवाम ने आपको मुंतखब किया, आपको वोट दिया। आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत, इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत। तो फिर आप लोगों को बैठने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? इसी शहबाज शरीफ के बारे में तो आपने कहा कि ठीक है जी पार्लियामान वाली अपोजिशन के साथ हम बैठेंगे, लेकिन इन्हीं शहबाज शरीफ पर आपकी पार्टी, आपकी जमात जो है वो इल्ज़ामात लगाती रही है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, टीटियां करते रहे हैं, मुल्क का पैसा लूट के खा गए, डाकू हैं, चोर हैं। अब उन्हीं शहबाज शरीफ के साथ आप बैठेंगे? नवाज शरीफ की बात तो छोड़ दें। देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमने बड़ा क्लियर कहा है। हमने ये जो होता है ना कि यहाँ ये तो इनकी डिमांड थी ना, जब हम सेटअप के ऊपर बैठे थे तो ये इनकी डिमांड थी कि जी हमें ये 38 चीजें जो हैं ये आप पहले चेंज करके दें, नैब में एनआरओ मांगने थे। हमने तो ये बड़ा क्लियर कहा है कि जिसके केसेस हैं वो केसेस चलते रहेंगे। इनमें से
98% केसेस तो पीपल्स पार्टी ने PMLN पे किए हुए तब के चल रहे हैं और PMLN ने पीपल्स पार्टी पे किए हुए। जो केसेस चल रहे हैं वो चलेंगे, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। डिस्कशन होगी इस्लामाबाद पे। अगर आप बेल पे हैं तो आप बेल पे हैं, ठीक है, आप आए, आप डिस्कस करें, जब तक कानून आपको अलाउ करता है आप करें। अगर आप नहीं है बेल पे और आप समझते हैं कि जी अगर आपने इस्लाहात कराने हैं तो आप पहले मेरे केसेस माफ करें, बंद करें, मुशर्रफ की तरह 4700 केसेस पे आप NRO दें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, वो हमें कबूल नहीं है। ठीक, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। हमें कबूल ये है कि जो आपकी कानूनी हैसियत है, कानून जो है उसकी बालादस्ती है, कानून आपको अलाउ करता है, आप आए बैठे अपनी सजेशन दें, हो सकता है आपकी सजेशन सुने वो आप शर्त ना लगाएं कि जी हमारे सारे केसेस को आप एक डिलीट करके माफ कर दें, फिर हम आके बैठे। फेयर पॉइंट। अब इस पर जरा ऑपोजिशन का राय ले लेते हैं। पहले हिना परवेज भट्ट साहिबा। हिना साहिबा, आपकी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें हैं, नवाज बयानिया, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा के इख्तलाफात, मुबैना तौर पे जितनी भी खबरें हैं, ये पूरे मुल्क में एक तमाशा सा लग गया है, खासतौर पे 2 रोज पहले के इंटरव्यू के बाद। और इन्हीं इख्तलाफात का अब फायदा उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। वो कह रही है कि जी हम भगौड़ों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इंतखाबी इस्लाहात करनी है, आगे बढ़ना है, हम शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे। पहले तो फवाद चौधरी की किसी बात या शेख रशीद की किसी बात को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो खुद सियासी खाना बदोश हैं। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, डिफरेंट पार्टी से आए हैं, तो वो प्लीज ये देख लें कि उन्होंने अगली किस पार्टी में जाना है। तो हमारे लिए फवाद चौधरी या शेख रशीद साहब की कोई भी बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती। मरियम बीबी इज अ वेरी पॉपुलर लीडर और मियाँ साहब इस पार्टी के कायद हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है पार्टी के सदर हैं। हमें डिसाइड करने दें कि हम अपनी पार्टी कैसे रन करें, ये अपनी अगली डेस्टिनेशन के बारे में सोच लें। दूसरी बात, आपने ये बात की, मैं इसी से स्टार्ट करूंगी। PMLN का एक ही बयानिया है और वो बयानिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं उनका बयानिया है। और हर पार्टी का कारकुन, हमारे सब वोटर, और जो शहबाज साहब कहते हैं कि मशावरत के साथ आगे बढ़ें और माजी को भुला दें, और शहबाज साहब जो कहते हैं कि 18 में हमारी हिकमत मुझे दोबारा उधर से स्टार्ट करना, मैं आपसे सारी बात कंप्लीट करूंगी, मुझे दोबारा स्टार्ट करने दें। PMLN का एक ही बयानिया है और वो बयानिया है मियाँ हमारे कायद नवाज शरीफ साहब का बयानिया। और क्योंकि वो पार्टी के कायद है और हम सब के लीडर हैं, हमारे सदर शहबाज शरीफ साहब का भी वही बयानिया है, मरियम बीबी का भी वही बयानिया, हमजा शहबाज का भी वही बयानिया, हर वोटर का और सारे PMLN के जितने भी लोग हैं ना उनका वही बयानिया है जो हमारे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है। पहली बात। दूसरी बात, मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो बयानिया है आईने पाकिस्तान का बयानिया है। वो ये बयानिया है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उनकी वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। उनका बयानिया ये है कि अदारे अपने हदूद में रहें, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है ना वही माना जाए, और वो हमारे सदर शहबाज शरीफ का भी बयानिया और बाकी भी सबका है। पहली चीज। सेकेंड चीज, ओपिनियन या अप्रोच टुवर्ड्स द बयानिया फर्क हो सकती है, लेकिन बयानिया पार्टी का एक ही है। नहीं हिना साहिबा, नवाज शरीफ साहब इल्जाम लगाते हैं इदारों के सरबराहों पे धांधली में मुलव्विस होने के, इलेक्शन हाईजैक करने के। शहबाज साहब कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी की अपनी हिकमत अमली इलेक्शन लड़ने की ठीक नहीं थी। नवाज शरीफ ये तो बहुत बड़ा पोज ऑफ पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी शिकों को इज्जत देनी है, वोट को जितनी इज्जत देनी है, पाकिस्तान में आकर देना। 2023 का इलेक्शन नवाज शरीफ साहब क्या लंदन से लड़ेंगे? नवाज शरीफ साहब ने बहुत क्लियरली 2 बातें वाजे की हैं अपनी ट्वीट में। एक कि वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते या आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, वो और वो लोग जो एक गैप क्रिएट करना चाहते हैं PMLN में और अवाम में, उन दोनों को हम स्पेयर नहीं करेंगे। अब मैं आपको दोनों चीजें क्लैरिफाई कर दूं जो आप भी बात कर रही हैं। नहीं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि 2023 का इलेक्शन क्या नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के लीड करेंगे या पाकिस्तान में आएंगे?
देखिए 2018 का इलेक्शन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बात की, मैं उनको इंडोर्स करती हूँ। हमारी लीडरशिप को अरेस्ट किया गया, हमारे मेन मैं 23 की बात कर रही हूँ, 18 की नहीं। अजीज को मैं 2023 की बात कर रही हूँ। 2023 का इलेक्शन शहबाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के लीड करेंगे कि पाकिस्तान आएंगे? मैं आपको बिल्कुल पहली चीज मैं आपको इसी बात पे बताऊंगी। 2018 के इलेक्शन में हमारी पार्टी लीडरशिप को अरेस्ट किया जाता है। आप 2023 के इलेक्शन में इमरान खान को अरेस्ट करें और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी हमें। मैं ये बात कर रही हूँ आपको। नहीं, क्यों इमरान खान को अरेस्ट करें 2023 करें ना, क्योंकि किस बात पे अरेस्ट करें भाई? उनके मैं वही कह रही थी 2018 के इलेक्शन में हमारी लीडरशिप को क्यों जानबूझ के अरेस्ट किया गया, हमें क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई? जस्ट टेट के लिए इमरान खान को अरेस्ट करवाना चाहती हैं? क्यों अरेस्ट करें 2023 के लिए? मैं आपको क्वेश्चन पूछी कि शहबाज, आपने मुझे क्वेश्चन किया कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 2018 के इलेक्शन जो है वो सही। मैं बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ, नहीं हुए थे 2018 के इलेक्शन सही, क्योंकि हमारी शहबाज साहब ने कहा था वो इंटरव्यू दोबारा देख लीजिएगा। शहबाज साहब ने अपनी ही पार्टी की हिकमत अमली पे सवाल उठाया था, किसी तीसरी कुव्वत पे इल्जाम नहीं लगाया था, किसी और की मुदाखलत पे नहीं। वो कह रहे हैं हमारी अपनी पार्टी की हिकमत अमली ठीक नहीं थी। अच्छा, मैं जरा शमीला, 2018 के इलेक्शन में हमारी शहबाज शरीफ साहब का यही था कि 2018 के इलेक्शन में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, हमारी लीडरशिप को अरेस्ट किया गया, हमारे कैंडिडेट्स को शहबाज साहब ने ऐसा जानबूझ के डिस्क्वालीफाई किया। शहबाज साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कहते हैं हमारी अपनी पार्टी की हिकमत अमली ठीक नहीं थी। अच्छा, लेट मी गो टू शमीला फारूकी साहब, मुझे अलाउ कीजिए। काफी नहीं, मुझे अभी पहले आपने नहीं पहले अंदलीप ने कुछ बातें की तो मैं उनको आंसर करना चाहती हूँ। अच्छा, काफी देर से आप जवाब दे रही है ना, मुझे इजाजत दीजिए मैं शमीला साहिबा की तरफ जाऊँ, वापस आके आपका जवाब लूंगी। इल्जाम लगाए नहीं, कोई इल्जाम लगाए, मुझे उनको बस आंसर करने दे। जो बाइडेन जो है उसने क्यों कहा है कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान से मैं बात नहीं करना चाहता? मोदी को क्यों इमरान खान कॉलें कर रहे थे और मोदी उनसे बात नहीं करना चाहता था? तो मेरी बात सुनिए, अगर वजीर आजम सिलेक्टेड हो ना तो कोई भी बंदा मैं इस पे अगले सेगमेंट में बात करूंगी, भी पता है। मैं इस पे अगले सेगमेंट में बात करूंगी। लेट मी गो टू शमीला फारूकी साहिबा। शमीला साहिबा, आप बड़े तहम्मुल से बात कर रही है, तो ये मैं अगले सेगमेंट में भी जो उन्होंने कश्मीरियों पे फायरिंग की और जो पैसे, हिना साहिबा मैं आपकी तरफ आती हूँ अगले सेगमेंट में दोबारा। हिना साहिबा मैं आपकी तरफ आती हूँ अगले सेगमेंट में, फिर अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा। शमीला फारूकी साहिबा, पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है, पीडीएम के इख्तलाफात, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत किया। क्या अब आप समझती हैं कि नून की जो आपस की अंदर की लड़ाई है, अंदर के इख्तलाफात, वो भी हुकूमत को मजीद मजबूत कर रहे हैं? नंबर 1। और दूसरा सवाल आपसे कि क्या आपकी पार्टी वसी तर कौमी मफाद में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ बैठेगी? कोई कंडीशंस तो आप नहीं लगाएंगे? जी शुक्रिया गरीदा साहिबा। देखिए, पीएमएलएन के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनकी खबरें ये पहली दफ़ा बाहर नहीं आई हैं। माजी में भी हमने कई बार ऐसा सुना और कुछ बयानात से भी आया हुआ कि शायद मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो मामलात हैं वो आपस में थोड़े से मुख्तलिफ हैं। फिर बाद में ये होता था कि फिर एक फ़ोटो ऑप भी होता था और उसके बाद बयान भी आते थे कि जी हम सब एक हैं। लेकिन डेफिनेटली देयर आर ग्रुपिंग्स इन द पार्टी कि अक्सर जमातों के अंदर हो जाती है जब किसी एक भाई का जो बेटा है वो आगे निकल आए और दूसरे भाई का बच्चा जो है वो पीछे रह जाए। यहाँ पर हमने यही देखा है कि जिस तरीके से मरियम साहिबा ने पार्टी को लेके वो आगे चली अपने वालिद साहब की गैर मौजूदगी में, जाहिर बात है इससे पहले हमने ये देखा था कि शहबाज शरीफ वॉज ऑल एंड ऑल, एक तो वो अपोजिशन लीडर और उसके बाद सदर इस जमात के, लेकिन वो एक तवील अरसा जेल में भी रहे। लेकिन हमने उनको फिर पीडीएम में भी कोई खातिर ख्वाह कंट्रीब्यूशन करते हुए नहीं देखा। हालांकि आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनको हमेशा तमाम मामलात से आगाह रखते थे, यहाँ तक कि उनसे जेल में भी मिलने गए। इसी तरीके से हमजा के हवाले से भी हमने ये देखा। अच्छा, फिर हमने जब एक दफ़ा ऑफर भी किया था पीडीएम के अंदर पीएमएलएन को कि आप जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पंजाब से शुरू करें और पंजाब के अंदर हम आपकी हेल्प करते हैं और वहाँ पर आप हमजा शहबाज को जो है वो वजीर आला बनाएं। लेकिन उसके ऊपर पीएमएलएन ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की।
तो अब इशू ये है कि क्या मामलात हैं इनके, क्या नहीं हुआ। और पीडीएम के अंदर भी हमने ये देखा कि जब एक एग्रेसिव स्टैंड लिया पीएमएलएन ने, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का एक मफामती रवैया था। तो हम यही कहते थे कि जो लंदन का बयानिया है और जो पाकिस्तान की पीएमएलएन का बयानिया है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। तो अब आपस में इनका और अब बहुत सारी चीजें ऐसी। शमीला साहिबा, आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, आपके बेबीज शायद साथ में खेल रहे हैं। कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, ये वर्क फ्रॉम होम का यही एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एलिमेंट पैंडेमिक के दौरान सामने आया है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। आप अपने बच्चों को जो है वो जरा इसमें थोड़ा सा संभाल लें और लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वैसे भी एक ब्रेक का वक्त हो रहा था। वापस आते हैं, शमीला फारूकी साहिबा की बात मुकम्मल करवाते हैं। अंजीब अब्बास साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी सवालात करने हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शमीला साहिबा, जवाब मुकम्मल कर लीजिए अपना। अच्छा देखिए, डेफिनेटली इससे पीटीआई को तो जाहिर बात है कि दिली तस्कीन पहुंच रही होगी। एक तो पीडीएम के अंदर जब तमाम जमातें अपोजिशन की इकट्ठे थी तो आपने देखा कि किस तरीके से सारे ज़िमनी इंतखाबात पीटीआई हारे। फिर जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें इनको बड़ा धचका लगा। लेकिन उसके बाद फिर अचानक से जब इन्होंने इस्तीफों को नथी कर दिया लॉन्ग मार्च से और एक झगड़ा क्रिएट कर दिया, उसके बाद तो जाहिर बात है ना पीटीआई जो है उसको तो एक खुशी मिली है। और अब जाहिरी बात है इनको इस बात की भी खुशी मिलेगी कि अगर कहीं ना कहीं दरार है पीएमएलएन के अंदर, तो जाहिरी बात है ये जवाब दरार को पीटीआई एक्सप्लॉइट कर रही है। वो कह रही है कि हम भगौड़ों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम पार्लियामान के अंदर की ऑपोजिशन। अब पार्लियामान के अंदर बिलावल साहब भी मौजूद हैं, जरदारी साहब भी मौजूद हैं। आप लोग बैठेंगे इमरान खान साहब के साथ, उनकी टीम के साथ? देखिए बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया और जब कमेटी बनाई गई थी तो उसके अंदर हमने बहुत सारी तजावीज़ दी थी जो बहुत ही अहम है। ये जो ईवीएम्स का मामला है ना, इसमें मैं आपको जरा बताती चलूं कि 2015 में एक मॉक एक्सरसाइज की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूएस और यूएई के अंदर, छोड़ दिया था उसको। अब इसको डिस्कस नहीं किया। मुझे आप बताइए कि आप तो वो डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी आए बैठे लेकिन एनआरओ मत मांगिएगा। एनआरओ तो हम नहीं मांग रहे, एनआरओ तो अब ये खुद बेचारे मांग रहे हैं ना, ये खुद फंस गए हैं। मसला इनके साथ कैसे मांग रहे हैं? 2/3 पाकिस्तान पे उनकी मेजॉरिटी है माशाल्लाह। जी क्या हो गया? मैंने कहा खुद कैसे एनआरओ मांग रही है पीटीआई? 2/3 पाकिस्तान पे गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी है माशाल्लाह उनकी। देखिए आज आपको पता है कि आसिम बाजवा साहब ने रिजाइन कर दिया है सीपैक अथॉरिटी से। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। किसको? ये शायद ये जानते हैं इस हुकूमत को, ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं मैं समझ नहीं आपकी बात, आप समझ जाएंगी, कुछ अर्सा गुजरने दें, ये सब समझ जाएंगे कि होने क्या वाला है। बात ये है गरीदा साहिबा कि ये जब बेचारे फंस जाते हैं ना, एक तो इन्होंने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री खोली हुई है, पार्लियामान को तो तकलीफ देते नहीं है। इमरान साहब आते नहीं है, कोई पॉलिसी इनके पास है नहीं, किसी चीज पे जवाबदेही समझते नहीं है आवाम को। मुल्क में तारीखी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत इस वक्त है। इनके कारें इतनी बिक रही हैं, कारें रिकॉर्ड बिक रही हैं, पेट्रोल रिकॉर्ड बिक रहा है पाकिस्तान में। खरीदा बात यह है कि लोग गाड़ियां नहीं खा सकते, लोगों को गंदम चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को दवाइयां चाहिए। मैं आपको एक चार्ट आज दिखाती हूँ कि एक पैनाडोल सर के दर्द की गोली जो 52 रुपए मिलती थी, आज वो 92 रुपीज की एक गोली है। मुझे आप बताइए कि ये एसेंशियल दवाइयां हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसमें से बहुत सारी जो जिनमें 5% इजाफा हुआ है। अवाम यहाँ पर इनको सड़कों पे निकल के गालियां दे रही है। ठीक, ये बेचारे फंस गए हैं। अब ये जो अच्छा उनको वोट दे रहे हैं शमीला साहिबा, आवाम उनको वोट दे रहे हैं, धड़ाधड़ वोट दे रहे हैं। अच्छा मैं अंजलीब साहिबा की तरफ चली पाकिस्तान ने खुद ऑब्जेक्शन उठा दिए, अपोजिशन तो बाद में उठाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 नुकाती ऑब्जेक्शन उठा के इनको दिए हैं कि जनाब ये नहीं हो सकता है। भाई आप अपोजिशन को पहले उठाते, आप उनके तजुर्बे से फायदा उठाते, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते, कुछ इम्प्रोवाइज करते। इसमें इतना जल्दबाजी की क्या जरूरत है? इसका मैं जवाब ले लूं अंजलीब साहिबा से। अंजलीब साहिबा 2-3 यहाँ पर इश्यूज सामने आए हैं। एक तो वो कहते हैं कि जी आप
अपोजिशन के साथ पहले बैठते। इस वक्त स्टेज नहीं है कि आप अपोजिशन के साथ बैठे इंतखाबी इस्लाहात करें। दूसरा, क्या महंगाई के हवाले से कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब को मिसलीड कर रहा है, गाड़ियों की फरोख्त दिखा के, रिकॉर्ड पेट्रोल की रिकॉर्ड फरोख्त दिखा के, जबकि जो आम इंसान है उसके लिए रोटी खाना, जैसे शमीला कह रही थी, दवाई हासिल करना, वो भी इंतहाई मुश्किल हो गया। और तीसरा, चेयरपर्सन सीपेक अथॉरिटी के पीछे कोई समझ आई आपको? शमीला साहिबा ने क्या कहा है, मुझे तो समझ नहीं आई। अंदलीब साहिबा। जी फरीदा, थोड़ा मेरे ख्याल है 1 बाय 1 इसको लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हमने जैसे पहले कहा कि हमारा जो बिल था, हाँ, वो अक्टूबर 2020 का ले हुआ है और तब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आए, ठीक, इस पे बात करें। आप सारे कहते हैं कि जी धांधली हमेशा होती रही है एक्सेप्ट फॉर 1970, सारे इलेक्शन जो थे वो धांधली कर, तमाम जमातें, कभी वो आरओ इलेक्शन होते हैं, कभी वो सिस्टम बंद हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो वो हर दफा जब आप कहते हैं कि एग्जिस्टिंग निज़ाम जो है वो सीधा है, तो फिर नए निज़ाम की तरफ चलें। आप अगर वही निज़ाम चलाते रहेंगे तो वही रिजल्ट आता रहेगा। जो हारेगा वो कहेगा जी धांधली है, जो जीतेगा वो चुप रहेगा। सो ये तो एक स्टेटेड फैक्ट है हर जगह कि इनको सेनेट के इलेक्शन से सब ने कहा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सब ने कहा वोट दिखते हैं। जब कहा कि इसका एक ही हल है कि शो ऑफ हैंड्स करें, ये तो सब खिलाफ हो गए। हाँ, अब हम कह रहे हैं कि जी चलें आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ना माने, हाँ, आप किसी और तरह की वोटिंग को ले आए, हाँ, लेकिन कोई इस्लाहात तो हो जिसमें कोई फर्क तो हो, जिसमें जो ट्रेडिशन है उसको आप चैलेंज तो करें। हाँ। तो अभी तक तो हमारे पास कोई कॉन्क्रीट इनके ना पेशकश आई है, ना इनके प्रपोजल्स आए, और इससे लगता यही है, जो कंक्लूजन आता है गरीदा, वो ये आता है कि जब ये कहते हैं कि जी धांधली होती रही, और मियां साहब ने अपनी हर तकरीर में कहा 4 दफा पीपल्स पार्टी आई धांधली से, 3 दफा नून लीग आई धांधली से। जब तक आते रहे तब तक वो सिस्टम कबूल था। अब पहली दफा इनको ये इतराज नहीं है कि धांधली हुई है, इनको ये इतराज है कि धांधली से हमें क्यों मिलाए। आज देखिए मरियम का बयान, अच्छा, मरियम का बयान देखिए, मरियम कह रही है कि मेरे वालिद बड़े बीमार है, दूसरे दिन कहती है कि आज हुकूमत चेंज हो, शाम को नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। तो वो कहाँ गई बीमारी, वो कहाँ गया ऑपरेशन? इसका हिना साहिबा से जवाब लेंगे ना। तो वो मतलब शी सेइंग कि शाम को नवाज शरीफ वापस आ जाएगा, यानी, और बड़े खुल्लम खुल्ला कहा है कि सिलेक्टर्स को चाहिए कि इस हुकूमत को निकाले, फिर हम बात करेंगे। और फिर कहते हैं जमहूरियत है, जमहूरियत पे खुद इन्वाइट कर रहे हैं फौज को कि हमने इनसे मुकाबला नहीं है हमारा, इनको लाने वालों से मुकाबला, उनसे बात करेंगे हम। मतलब लुक एट देयर कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन खातर नहीं ला रहे। अब तीसरी बात जो इन्होंने की, हमारी पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है गरीदा। हिना साहिबा आपकी तरफ आ रही हूँ, जरा आपकी तरफ आ रही हूँ, बिल्कुल आपको पूरा टाइम मिलेगा। अंदलीब जरा जवाब मुकम्मल कर लें। जी, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो आपने इन्फ्लेशन की बात जी, जो लेटेस्ट इंडेक्स आया दुनिया में, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उसको कहते हैं, पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। और ये भी आपको पता है कोरोना के बाद इन्फ्लेशन सारी दुनिया में एक्सप्लोड हो गई है, उसके बावजूद सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। सारे आप स्टेटिस्टिक्स खुद दिखाते हैं, हर चैनल पे दिखाते हैं, विद सोर्सेज दिखाते हैं। सबसे ज्यादा सस्ता इस वक्त रहन, और उन्होंने सारे कॉस्ट ऑफ लिविंग में खाने पीने की सबकी चीजें इंडिकेट की है। पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेशन थी वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन की थी, इस वक्त 8.4% है, और इंशाल्लाह अगले साल वो 7% हो जाएगी, और फिर उससे अगले साल 6% हो जाएगी। और कोरोना के टाइम से जहां अमेरिका में 40% इन्फ्लेशन हो रही है, जहाँ सारी दुनिया के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, पाकिस्तान में रिकॉर्ड सेल्स हो रही है, रिकॉर्ड इस वक्त जॉब्स दी जा रही है। आपको पता है 2 लाख जॉब्स की कमी, इस वक्त 2 लाख मजदूरों की कमी है इस वक्त फैसलाबाद में। आपको पता है 20 फैक्ट्रियां लग रही हैं स्मार्टफोन्स की इस वक्त पाकिस्तान। आपको पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ये कहा गया है कि आपने देखा लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है IMF वर्ल्ड बैंक की कि 2 इकोनॉमीज जो हैं वो ऊपर गई है, मोरक्को और पाकिस्तान। 2 इकोनॉमीज ऊपर गई है कोरोना के अंदर। तो ये हकीकत है, आप चाहे माने ना माने,
इस वक्त जो पाकिस्तान की केस स्टडी है वो सारी दुनिया में बयान की जा रही है। ठीक है, यही सवाल लेके जरा चलते हैं हिना परवीज साहिबा की तरफ। हिना साहिबा, अब आप जवाब दे दें मुकम्मल, आप काफी देर से जवाब देना चाह रही हैं, मेरे ख्याल है मेरे सवाल करने की गुंजाइश नहीं है, आप जवाब दीजिए हिना साहिबा। गरीदा, ये जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है ना सारे, आई थिंक वो माहिर है अवाम को सब्ज बाग दिखाने में और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने में। इन्होंने अभी बात की कि ये बड़े पाकिस्तान में, मुझे बता दें, इन्होंने बड़े हमारे से घरों के वादे किए थे, बेरोजगारी खत्म करने के वादे किए थे, पेट्रोल सस्ता करने के वादे किए थे। तो ये बातें तो बहुत कर रही हैं, लेकिन आपको भी पता है कि अवाम के साथ किस तरह मजाक हो रहा है। चीनी की प्राइस क्या है, आटे की प्राइस क्या है, पेट्रोल महंगा तरीन LNG ये परचेज कर रहे हैं, बेरोजगारी 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग अंडर पावर्टी लाइन चले गए हैं। जो इन्होंने नौकरियों की वादा किया था, घरों का वादा किया था, वो कोई भी मटीरियलाइज नहीं हुआ। तो सब्ज बाग दिखाने या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना जो है ना, वो पीटीआई का मंशूर है, पहली चीज। दूसरी बात, मैं आपको दोबारा ये बात क्लियर कर दूं कि PMLN का एक ही बयानिया है और वो बयानिया हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है। और वो बयानिया क्या है? वो बयानिया आईने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का बयानिया है, जिसमें ये क्लियरली कहा जाता है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उनको जो है और वोट को इज्जत दी जाए। मैं एग्जैक्टली वही कह रही हूँ। वो बयानिया शहबाज शरीफ साहब का भी बयानिया है, मरियम नवाज का भी बयानिया है और हमजा शहबाज का भी बयानिया है, और आई एम श्योर करीदा आपका भी बयानिया और मेरा भी बयानिया है। और मेरा कोई सियासी बयानिया नहीं है, मैं सिर्फ बतौर एक पाकिस्तान नवाज शरीफ का बयानिया आईने पाकिस्तान। आप इस वक्त अपने सियासी बयानिया का तस्करा कर रही हैं ना, वो अपनी सियासी जमात तक रखें। अच्छा, अब जो लोग, मियां साहब ने बड़ी वाज़े ये बात की कि जो लोग अवाम में और PMLN में के दरमियान कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो लोग कौन है? हाँ। वो कुछ लोग हैं इस हुकूमत के, ये अभी जो एक स्टोरी क्रिएशन के लोग हैं, कई इनके ट्रोल्स हैं, शहबाज गिल टाइप, जो हर रोज एक नई कहानियां बनाते हैं, पिक्चर्स पेंट करते हैं, या वो लोग जो अवाम के वोट को चोरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख लोगों ने कश्मीर में वोट दिया। आप मरियम बीबी के जलसों में देखे अवाम कैसे निकली। नहीं, एक मिनट हिना साहिबा, क्या आपको याद है, हिना साहिबा क्या आपको याद है कि 2013 में PTI के वोट नून लीग से ज्यादा थे, लेकिन हुकूमत आपकी थी। तो ये लॉजिक नहीं है कि हमारे 5 लाख 6 लाख और सीटें इतनी 13 में PTI के वोट ज्यादा थे, अवाम, लेकिन हुकूमत में आप लोग 5 लाख वोट ने, हम अभी की बात करते हैं, 5 लाख वोट PMLN के थे। अगर 5, और मरियम बीबी के, आपने भी शायद गरीदा देखा होगा, आपकी टीम भी वहां थी, सबसे ज्यादा पॉपुलर जलसे किसके थे? आपने बाग का भी जलसा देखा, आपने मरियम बीबी का भी जलसा देखा। अगर 5 लाख वोट कश्मीरियों ने PMLN को दिया या मरियम बीबी के जलसे सबसे पॉपुलर थे, तो अवाम के जो वोट है वो क्यों नहीं ट्रांसलेट होते? तो इसका तो क्वेश्चन मार्क बनता है ना। पुरानी बात छोड़ दें। नहीं, हम कश्मीर में जो सीटें PTI को मिली हैं वो धांधली वाली हैं, या पीपल्स पार्टी जो वहां पे 12-13 सीटें ले गई है वो भी धांधली की है? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि PTI ने ली है, अगर आप पॉलिटिक्स ऑफ पावर यूज करेंगे, अगर आप अली अमीन गंडापुर को वहां कहेंगे कि जाके मरियम बीबी को गालियां निकालें, अगर अली अमीन गंडापुर की वीडियोस आएंगी और वो पैसे दे रहे होंगे, या वो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं सुनेंगे, और इमरान खान साहब अगले दिन हेलीकॉप्टर पे अली अमीन गंडापुर को बिठाएंगे अपने साथ जलसे में और कहेंगे कि मरियम बीबी पे गालियां दो, तो ये कश्मीर का कॉज पूरा होएगा। तो फिर सही बात है कि ये लोग हैं जो कंफ्यूजन कॉज करते हैं, ये लोग हैं जो हमारे वोट छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे इजाजत दीजिए थोड़ी सी ब्रेक लेने की। उसके बाद जब वापस आएंगे तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अभी तक कॉल क्यों नहीं की, और अमरीकी कौमी सलामती ने जो अमेरिका में बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है, क्या वो पाकिस्तान की खुददारी, पाकिस्तान के इज्जत और वकार के शायान शान है? इस पर सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए आप
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये सवाल मैं अंदरीब अब्बास साहिबा आपके सामने रखूंगी सबसे पहले। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इतना इंतजार है जो बाइडन अमरीकी सदर की टेलीफोन कॉल का, जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा कहते रहे हैं कि जी मैंने तो अमेरिका को नो कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। पाकिस्तान में पहली बार वो वज़ीर-ए-आज़म आया है जो अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है डट के, जो अमेरिका को इनकार कर सकता है। क्या इस सब के बावजूद हमें अमेरिकी सदर की एक फोन कॉल का इंतजार है? अंदरीब साहिबा, ये किसने कहा है आपको कि फोन का इंतजार है? मैंने तो ना कहीं पढ़ा है ना कहीं सुना है। अगर कोई ऐसी खबर है, ही इज नॉट दैट फीजिबल एज अ पर्सन। ये भी क्वेश्चन पूछने गरीदा प्लीज। मैं कंप्लीट करूं अपना? जी अंदरीब साहिबा आप कंप्लीट करें जवाब अपना। सो सबसे पहली बात तो ये है कि देयर इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस एंड रबिश कि जी फोन कॉल का इंतजार है। ये तो आपको पता है कि यहाँ CIA के डायरेक्टर आए और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि आप अपने अपने रैंक के मुताबिक लोगों को मिले। सो एंड ही सेड एब्सोल्युटली नॉट। वो अमेरिका का ही था बंदा जो इंटरव्यू ले रहा था और वो बेहोश होने लगा था। उसने कहा सीरियसली, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी थी। वो तो सुनता था डू मोर, वो तो सुनता था कि जी वो आए हैं, बमा एलोयाल आए हैं, बीवी भी आई है, साथ बच्चे भी आए हैं, फिर नवासी भी आई है और वो सारे मिलके वहाँ तस्वीर खिंचवा रहे हैं ओबामा के साथ। पहले तो ये सीन होता था और ये उसके बाद उनको एक चार्जशीट दी जाती थी। फोन कॉल्स कौन करता था? अच्छा अंदरीब जरा जवाब दे लेना कंप्लीट। लेके वापस आ जाते थे। यहाँ तो इमरान खान साहब ने हर इंटरव्यू में कहा है, आपको पता जो सेकंड इंटरव्यू उन्होंने दिया है, हाँ। उन्होंने कहा अमेरिका हैज मेड अ मेस, अमेरिका हैज मेड अ मेस इन तो फिर ये बताएं ना, फिर ये बताएं कि मुशीर कौम सलामती अमेरिका में जाके शिकवा क्यों कर रहे हैं? फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, आपके पास अभी डिटेल्स आ जाएंगी। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइजर ने कंप्लेन किया है, शिकवा किया है कि जो बाइडन ने अभी तक इमरान खान को फोन नहीं किया। क्या शिकवा करने वो गए हैं जो बाइडन से? स्टेट है एब्सोल्युटली नॉट। और ये इसको हम पेपर को सू करेंगे बिकॉज अगर मैंने तो भी पढ़ा नहीं, सो आई नीड टू नो द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अगर ये कॉन्टेक्स्ट वही है जो आप बता रहे हैं, वी विल सू द पेपर फॉर मिसरिप्रेजेंटिंग समथिंग व्हिच इज टोटली अनट्रू। बिल्कुल गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जितनी मोईद यूसुफ ने ये कहा है। एक मिनट खबर आ जाएगी। एक मिनट अंदरीब को जवाब देने दें। जो है वो ऊपर किया हुआ है। इस वक्त इमरान खान साहब सबसे पहले लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका को और सबको मजबूर किया हुआ है कि जी वो पाकिस्तान को, सारा वक्त तो अमेरिका ये कह रहा होता है कि प्लीज हेल्प करें हमें अफगानिस्तान में, पीस लाने में और टेबल पे लाने में। सारा वक्त तो अमेरिका ये कह रहा होता है। ये कभी आप अवाम को जरूर मजबूर किया है महंगाई और बेरोजगारी की वजह से। इंडिया जो है वो पेंट हो रहा है एज अ टेररिस्ट एंड रोक स्टेट, या और पीस के लिए पाकिस्तान को रेफर किया जा रहा है। कि ये कभी आपने देखा था कि इंडिया को कहा जा रहा है कि वो हिटलर के बराबर है? मोदी, ये किसकी थीम है? ये थीम इमरान खान साहब की थीम है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी आज लिख रहा है, ये आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है, ये आपको HR वॉच कह रहा है कि इंडिया इज अ रोक स्टेट जिसमें मोदी ने माइनॉरिटीज की, मुस्लिम्स की राइट्स को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, सप्रेस कर दिया है। ये सारा जो है कैंपेन ये इमरान खान साहब ने कहा है। ये तो वो गरीदा ये भी क्वेश्चन प्लीज पूछ ले कि आसिम सलीम बाजवा को क्यों चेंज किया? शायद मरियम बीवी के कहने पे कर दिया चेंज? क्या मरियम बीवी की पावर इतनी थी कि उन्होंने रेस की बात तो आसिम सलीम बाजवा को चेंज कर दिया? ये बता दें अंदरीब साहिबा, इसका भी साथ ही जवाब दे दें, इसका भी जवाब दे दें क्योंकि शमीला साहिबा भी यही मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और कमीशन है तो हमें एक सीपेक अथॉरिटी की क्या जरूरत थी? असद उमर साहब टाइम नहीं है मेरे पास, हिना साहिबा टाइम नहीं है, लेट मी आस्क। ये अंदरीब साहिबा इसका भी जरा जवाब दे दें क्योंकि शमीला साहिबा भी कुछ ऐसे ही बात कर रही थी कि जी पता चल जाएगा क्यों हटाया। इसका भी जरा जवाब दे दें। देखिए उन्होंने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि मैंने 2 साल के लिए आया तो मेरे 2 साल पूरे हो गए। शुरू हो रहा है और खालिद मंसूर साहब पहले भी CPAC प्रोजेक्ट पे, और मेरा ख्याल है अगर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जानता है, टॉप प्रोफेशनल, ठीक है, मेरा ख्याल है कि उनसे अच्छा प्रोफेशनल शायद ही आपको बाजवा टॉप प्रोफेशनल नहीं थे। असद उमर ने भी यही कहा है। हम भी कहते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बेसिक बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था।
तो ये बात मान गए। हम तो कहते थे सीपेक अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, अंदलीप भी इस बात को मानेगी। अच्छा शर्मिला साहिबा, आपका मैं कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आई है जिस पर अंदलीप साहिबा ने कैटेगोरिकली डिनाई किया, उन्होंने कहा जी वो कॉन्टेक्स्ट देखेंगी, लेकिन अगर वाकई ये है कि जी मुईद यूसुफ मुशीर कौमी सलामती ने जाके अमेरिका में शिकवा किया है कि जो बाइडन ने कॉल क्यों नहीं की इमरान खान को, तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ सू भी करेगी इस पेपर को। शर्मिला फारूकी साहिबा। देखिए, अमेरिका इस वक्त बराह रास्त तो पाकिस्तान से बात करने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब अपने इंटरव्यूज में तो ये बड़े जोरों शोर से कह रहे हैं कि जी हम अपनी स्पेस नहीं देंगे और ये हमारी जंग नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। कहना बड़ा आसान होता है, क्योंकि जब आपसे किसी ने मांगा ही नहीं है तो आप कुछ भी कहते हैं। और उसके ऊपर तो स्टेटमेंट भी आया था कि जनाब हमने मांगा ही नहीं है। जो बाइडन तो बात ही नहीं कर रहे अभी तक। इतना काबिल ही नहीं समझा उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को कि वो उनसे बराह रास्त बात कर सके। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत देखें, इस वक्त खित्ते के अंदर बहुत संजीदगी से आपको आगे चलना पड़ेगा। अफगानिस्तान से जो अमेरिका का इनखला हुआ है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है। माशी तौर पे भी अगर इन्फ्लक्स आ गया अफगानीज का, और अगर वहां पर अनरेस्ट हो जाता है इस हद तक कि वो स्पिल हो पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, हमें नहीं मालूम है। ऑपोजिशन के कहने के ऊपर एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन उसमें वजीर आज़म साहब जो हैं इतनी गैर संजीदगी थी कि वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। और उसका जवाब भी इन्होंने इतना मज़ाहिया खेज दिया कि जी वो तो ऑपोजिशन ने बुलाया था, तो वजीर आज़म साहब का होने का क्या मतलब था। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट, whether we like it or we don't, तो आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए था। बात ये है कि ये बहुत मामूली बात है कि जी फाइनेंशियल टाइम ने ये कहा नहीं कहा, वो गए, जाहिर बात है वहाँ लॉबी करने के लिए गए हैं कि जी कुछ घास हमें भी डाल दो, लेकिन बात इनकी बनने वाली नहीं है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि पाकिस्तान में जो कोई हमारी खारजा पॉलिसी ही नहीं है ना, मसला तो ये है, कोई खारजा पॉलिसी नहीं है हमारी। ठीक, हिना साहिबा आपका लास्ट कमेंट, फिर प्रोग्राम क्लोज करना है मुझे। हिना साहिबा। मैं यही कहूंगी कि देखें, जब हम कहते थे कि सीपेक अथॉरिटी जो है वो होनी नहीं चाहिए, अगर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एग्जिस्ट करती है तो क्या जरूरत है। फिर सेकंड चीज ये बात हुई कि एक इनका चाइना का जो ट्रिप हुआ और उसके बाद आसिम सलीम बाजवा को चेंज किया गया कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। तो ये अंदलीप अब्बास साहिबा जो है वो बड़ा अच्छी तरह समझती हैं। प्लीज ये बता दें कि ये खालिद मंसूर साहब को असद उमर साहब ने आज ट्वीट की और कहा कि ये बहुत एक कोऑपरेट बंदे हैं, कॉम्पिटेंट हैं। तो क्या मतलब आसिम सलीम बाजवा कॉम्पिटेंट नहीं थे, या मरियम बीबी की इतनी पावरफुल स्टेटमेंट्स थी और आसिम सलीम बाजवा का? असद उमर साहब ने आसिम सलीम बाजवा को भी अप्रिशिएट किया है, उनको भी उनकी खिदमात को उन्होंने अप्रिशिएट किया। कहाँ अप्रिशिएट किया उन्होंने? खिदमात को किया। उन्होंने कहा खालिद मंसूर साहब इज अ मोर प्रोफेशनल एंड कोऑपरेट पर्सन, सो व्हाट डिड ही मीन? आसिम सलीम बाजवा वाज, चले आपने इसमें से अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू निकालना है, आप निकालना है। सीपेक अथॉरिटी का जो अभी इन लोगों ने चेंज हुआ है उसका कोई चाइना ट्रिप से कोई एसोसिएशन थी। और बिल्कुल यही बात कि जो मुईद यूसुफ साहब की बात है वो अभी फाइनेंशियल टाइम्स में भी नहीं, बाकी आपको न्यूज चैनल्स में भी आ जाएगी कि जो बाइडन ने ये बात कही। और जिस तरह एक तरफ से ये आपको पता है कि मोदी को मुबारकबाद देते थे इमरान खान साहब, और दूसरी तरफ कहते थे कि मोदी को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, कश्मीर जो है उसका खत्म हो रहा है। हम वो बात नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ आपको पता चलता है एक सिलेक्टेड वजीर आजम होना, उसको कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ना किसी भी मुल्क का वो बेहतर नहीं समझता। टाइम खत्म हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे क्लोज करने दे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिना परवेज भट्ट साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा और अंदलीप अब्बास साहिबा। आज टुमारो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।